हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्किंग ऑफ हार्ट। लेट वी हैव अ वेरी फास्ट एंड क्विक रिवीजन बिकॉज सम पॉइंट्स ऑफ हार्ट स्टिल रिमेनिंग। वी हैव सीन द डायग्राम्स, blood circulation in the heart. So before we start the remaining topic, let's have a very fast and quick revision. As we all know very well, whenever we are discussing about the heart, definitely artery, vein, capillaries, these three words comes into the picture. As heart consists of mainly 4 chambers as far as human heart is concerned. Fine. The upper 2 chambers are called as a atrium, lower chambers are called as a ventricles. Last time we have discussed about blood circulation. कहाँ से कहाँ blood flow होता है हार्ट में. तो let's have a very fast revision. As this part is called as a vena cava. ऊपर की और अपनी बॉडी में जो हार्ट से ऊपर के पोर्शन में से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है. वेन में कैसा ब्लड फ्लो हो रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वी ऑल नो वेरी वेल. आर्टरी और वेन का डिफरेंस भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि आर्टरी ऑलवेज पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन ऑलवेज हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल दी बॉडी पार्ट्स टू दी हार्ट. फाइन. तो नीचे की ओर हार्ट में नीचे की ओर अपनी बॉडी में जहां भी हार्ट लोकेटेड है वहां से बॉडी के जो नीचे के पार्ट्स है वहां से इंफीरियर वीना केवा, ये जो है सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा, वहां से ब्लड सबसे पहले कहां आता है? राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. इट हैज टू बी प्योरिफाइड. वहां से ब्लड कहां चला जाता है? थ्रू दी ट्राइकस्पिड वाल्व. सिर्फ वाल्व याद रखना है, ट्राइकस्पिड नहीं याद रखो तो चलेगा. राइट वेंट्रिकल, देन इट विल सेंड टू दी पल्मोनरी आर्टरी. और मैंने बताया था लास्ट टाइम कि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली वन आर्टरी एक्सेप्शनल केस में उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है रादर देन ऑक्सीजनेटेड. सब आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बट पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और ये पल्मोनरी आर्टरी कहां चली जाती है भाई? मैंने बताया था लास्ट टाइम, सीधी चली जाती है लंग्स में. वहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस थ्रू दी कैपिलरीज और वहां से ब्लड फिर कहां चला जाएगा? पल्मोनरी वेन में. तो पल्मोनरी वेन इज द ओनली वन वेन विच इज हैविंग प्योर ब्लड, रादर आई वुड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड. So from pulmonary vein, the blood will enter into the left atrium. Left atrium में से left ventricle through this valve. It is also known as bicuspid valve. और वहां से ब्लड ये जो एरो किया है एरोटिक वाल्व थ्रू कहाँ चला जाता है? एवोर्टा में. और एवोर्टा से पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचता है. So what I mean to say, एवोर्टा में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. It supplies all the parts of body. ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है as far as aorta is concerned. फिर छोटी छोटी आर्टरी बनती है. फाइन. सो यहां तक हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम. फाइन. ये मैंने बताया था कि आप कहीं से भी चालू कर सकते हो. लेफ्ट वाले हिस्से से चालू कर सकते हो या तो राइट वाले हिस्से से चालू कर सकते हो. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट यू शुड बी वेरी क्लियर. लेफ्ट वाला जो हिस्सा है हार्ट में उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. राइट वाला जो हिस्सा है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. बस ये दिमाग में रखना है. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. फाइन. चलो, अब सेकेंड पार्ट ऑफ हार्ट वी आर डिस्कसिंग, दैट इज लिम्फ. छोटा सा वर्ड है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिमेंबर वन थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लिम्फ क्या है? तो लिम्फ इज अ फ्लूइड. जैसे ब्लड जो है बिल्कुल वैसा ही है लिम्फ, वो भी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. बट डिफरेंस क्या है? वी ऑल नो वेरी वेल, ब्लड इज रेड कलर्ड whereas lymph is colorless fluid. You please note down the difference between blood and lymph.
blood is red colored, lymph is colorless fluid. Blood रेड कलर है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन और लिम्फ में हीमोग्लोबिन नहीं है, सो इट इज अ कलरलेस. इट इज प्रेजेंट इन इंटरसेल्युलर स्पेसिस ऑफ कैपिलरीज. अपनी बॉडी में जो सेल्स है उसमें इंटरसेल्युलर 2 सेल्स के बीच में जो जगह होती है वहां ये लिम्फ प्रेजेंट होता है. इट इज अ फ्लूइड. कैसे बनता है लिम्फ? तो एक बात मैं आपको बोल दूं, ब्लड में से ही ये हिस्सा अलग हो गया है. लिम्फ ब्लड में से कुछ पार्ट अलग हो गए हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज अ लिम्फ. कैसे? तो जब ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, आर्टरी हो वेन हो, लेकिन सबसे छोटी जो वेन और आर्टरी है उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज. तो जब भी ये ब्लड फ्लो हो रहा है कैपिलरीज में, कभी कभी क्या होता है कि ये कैपिलरीज में से जो जगह रहती है थोड़ी थोड़ी स्मॉल स्पेस, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ ब्लड और व्हाट यू कैन से कुछ पार्ट, क्योंकि कैपिलरीज ही इतनी छोटी है, इट इज अ सिंगल सेल, समझ लो. तो इतनी छोटी कैपिलरीज में से जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसमें से कैपिलरी की वॉल से कुछ ब्लड का हिस्सा एस्केप हो जाता है, यानी कि वहां से निकल जाता है. जस्ट अ सेकेंड, आई विल शो यू इन द डायग्राम. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल देखो, ये दिस वन इज हार्ट. अब यहाँ जो कैपिलरीज बताई है लंग्स में, और कैपिलरीज में से फिर वो ब्लड ट्रांसफर होता है, तो ये छोटी कैपिलरीज जो है वो कैपिलरीज में जब भी ब्लड फ्लो प्रेशर से हो रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वहां से फ्लूइड जब ब्लड पास हो रहा है तो उसमें से कुछ सेल्स निकल जाते हैं. सो व्हाट विल हैपन? दे विल एक्यूमुलेट इन दी बॉडी और वही एक फ्लूइड जैसा बनाता है एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ लिम्फ. अब देखो, ब्लड वेसल्स में हमने आर्टरी वेन वो सब टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली है, तो लिम्फ में भी वही अप्लाई होता है. ब्लड कैपिलरीज में अगर बोलूं तो यहां देखो लिम्फेटिक कैपिलरीज. ब्लड वेसल्स में बोलूं तो यहां देखो लिम्फ वेसल्स. ब्लड वेन में बोलूं तो यहां देखो अगेन इट्स अ लार्ज वेन. सो व्हाट आई मीन टू से, ब्लड है वैसा ही लिम्फ फ्लूइड है, बट ब्लड में से ही निकली हुई वो चीज है. पहले ये दिमाग में बिठा दो. डिफरेंस क्या है कि ब्लड रेड कलर का है, लिम्फ कलरलेस है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड वेन इज, ब्लड एंड लिम्फ इज, ब्लड में प्रोटीन ज्यादा है और लिम्फ में इट कंसिस्ट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन. लिम्फ में प्रोटीन कैसा है? बहुत कम. फाइन, ब्लड में प्रोटीन ज्यादा है, लिम्फ में प्रोटीन कम है. ओके, लेट आई शो यू, जस्ट अ सेकेंड. यू कैन सी, ये जो पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में है वो पैराग्राफ अच्छी तरह से लर्न करना है, बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट पीडीएफ में रखा है. सो यू कैन सी हियर इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, है कि नहीं भाई? एज कंपेयर टू ब्लड उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम है. फाइन. सो ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, बिल्कुल उसी तरह से लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज from the intercellular species which join to form large lymphatic vessels and finally opens into the large vein. Okay? लेकिन ये जो फ्लूइड के बारे में मैंने डिस्कस किया लिम्फ, उसका रोल जो है इट प्लेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. यू कैन सी लिम्फ का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ. लिम्फ क्या है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया. लिम्फ का काम ये है कि इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट मॉलिक्यूल्स. जो भी फैट मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टेड है उनको वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. सेकेंड, इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेल्युलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. जो एक्सेस फ्लूइड है उसको वापिस ब्लड में ले आते हैं लिम्फ. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक्चुअली इट इज नॉट गिवन इन दी टेक्स्ट बुक बट लेट मी टेल यू. थर्ड फंक्शंस जो गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में लिखा है कि लिम्फ जो है वो हमें व्हाट यू कैन से कई डिसीज से बचाता है.
it plays very important role as far as our immunity system is concerned. कई सारे माइक्रोब्स, कई सारे वायरस के खिलाफ वो फाइट करते हैं और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस आई कैन से. फाइन. सो लिम्फ के टोटल 3 फंक्शंस है. एक, इट ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फैट. सेकेंड, it drain the excess fluid from the intercellular spaces back into the blood, and third is important function that it plays very important role to protect the living organism, I mean to say humans, against several disease. Immunity बढ़ाता है ultimately I can say. Fine. तो टेक्स्ट बुक में से अगर आप लर्न करो तो वो जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया वो पैराग्राफ याद रखना है, और इसमें से ये पॉइंट भी आप लर्न कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. ये पैराग्राफ आप लर्न कर सकते हो, राइट. इट इज अगेन अ फ्लूइड, जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं. बट डिफरेंस, 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ब्लड इज कलर्ड, लिम्फ इज कलरलेस. ब्लड कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लिम्फ कंटेन लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन. सिमिलर टू ब्लड ही है भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल. और उनके फंक्शंस. फाइन. ओके. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो अक्सर मैं डिस्कस करता हूं लेक्चर में, भले ही टेक्स्ट बुक में दिया हो ना दिया हो. दैट इज अ सेकेंडरी एस्पेक्ट. व्हेन वी कंपेयर द हार्ट ऑफ ह्यूमन विथ हार्ट ऑफ व्हाट यू कैन से रेप्टिलिया एंड एम्फीबियन, आई मीन टू से हार्ट ऑफ फ्रॉग. अगेन यू कैन कंपेयर अवर हार्ट विथ द हार्ट ऑफ फिश. याद करो 9th स्टैंडर्ड में डाइवर्सिटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म करके एक चैप्टर था. उसमें हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जब कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखते थे तो एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हायर क्लास में आती थी. दैट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, लाइकवाइज. सो शुरुआत करते हैं फिश. तो फिश में हमें पता है कि हार्ट इज ओनली 2 चैम्बर्ड. फाइन. एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, क्योंकि लंग्स नहीं है. That we all know very well. 2 चैम्बर के हार्ट ही है. You can see only 2 chambered heart is there. This is a fish, heart of fish. Fine. Or blood circulation. Fine. As far as the heart of amphibian and reptiles are concerned, they have 3 chambered heart. Look at that. These are 2 upper chambers and this one is lower chamber. 3 chambered heart. और देखो यहां से ब्लू इंडिकेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड इंडिकेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो वो दोनों एक ही चेंबर में मिक्स होने वाले हैं. फाइन. तो सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर. फाइन. सो बट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोस लिविंग ऑर्गेनिज्म कि उनको बॉडी टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से वो अपना बॉडी टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं. अपने जैसा नहीं कि 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो वो मेंटेन रखना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए. बट हियर दिस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स लेस एनर्जी, राइट. दे डू नॉट यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. उनको मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है. इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि फ्रॉग जो है वो मानसून में अक्सर दिखने हैं, बट बाकी जो सीजन है उसमें वो जमीन के अंदर वो चले जाते हैं, राइट. क्योंकि टेम्परेचर वो बैर कर सकते हैं. ओके. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड एज फार एज ह्यूमंस आर कंसर्न, वी ऑल नो वेरी वेल, बर्ड्स है, मैमल्स है, दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट. जो हमने ब्लड सर्कुलेशन पूरा डिस्कस किया था वही कि लेफ्ट वाला ये जो हिस्सा है राइट वाला, अगेन दिस पार्ट इज डीऑक्सीजनेटेड, और ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है दिस पार्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. और वो कभी मिक्स नहीं होते, राइट. सेपरेटेड बाय अ सेप्टम, बीच में दीवार है, वॉल है. एंड दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ बोथ द टाइप्स ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड as well as deoxygenated blood, and provides efficient supply of oxygen to the heart, and hence we require more energy to maintain our body temperature. Right? This is just comparison so that you can have idea कि इसमें 3 चैम्बर बड़े फिर भी वो सर्वाइव करते हैं. कैसे? बिकॉज उनको टेम्परेचर मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है. और जहां तक फिश की बात है तो उनको 2 चैम्बर हार्ट ही है. फाइन. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स नहीं है, तो सीधी सी बात है थ्रू द गिल्स वो व्हाट यू कैन से ब्लड इज प्योरिफाइड इन केस ऑफ फिश. फाइन. सो जस्ट फॉर अ कंपेरेटिव एस्पेक्ट. ओके. सो दिस इज एंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस.
हार्ट, उसकी डायग्राम, ब्लड सर्कुलेशन, मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज अबाउट लिम्फ, वो याद रखना है इस चैप्टर में. ओके फाइन. नेक्स्ट इज लेट वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन है एज कंपेयर टू ह्यूमन, दैट पार्ट इज रियली इजी. प्लांट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म. उनको काम करने के लिए क्या चाहिए भाई? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, देन मिनरल्स. फाइन, वी ऑल नो वेरी वेल. बट प्लांट में अगर मैं बात करूं तो उसमें कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट इन प्लांट, एंड फॉर्चुनेटली बोथ द टिश्यूज यू हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड, जाइलम एंड फ्लोएम. वी ऑल नो वेरी वेल. प्लांट्स में यूजुअली इफ आई से देर आर मेनली 2 पार्ट्स. जो एरियल पार्ट्स है, ग्रीन कलर के पोर्शंस है, लीफ, तो वो खाना बनाते हैं. फाइन. एट द सेम टाइम्स जो रूट है उसमें से मिनरल्स एंड वाटर सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट को मिल जाते हैं, और फूड स्टोर होता है, और इट हैज टू व्हाट यू कैन से कि फूड इज स्टोर्ड इन दी वैक्यूल्स. प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ी होती है, दैट वी ऑल नो वेरी वेल. और जब भी एनर्जी की जरूरत होती है तो उसमें से थ्रू दी फ्लोएम फूड मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्लांट टू दी अनदर पार्ट ऑफ प्लांट. बस तो कंसेप्ट वही है, जाइलम और फ्लोएम थ्रू ही ये सब चीज होती है. और जाइलम की जहां तक मैं आपको बात करूं तो जाइलम मेनली ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम दी रूट्स टू दी ऑल अदर प्लांट्स. और वी कैन से फ्लोएम फॉर एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट है फ्लोएम. तो फ्लोएम इट ट्रांसपोर्ट फूड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम दी एरियल पार्ट्स यानी कि लीफ टू दी ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. फाइन. और हमने जाइलम के जो अलग अलग टाइप्स है वो डिस्कस किए ही है 9th में. इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर. फाइन. तो सब वो डिटेल में डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है. डायग्राम अगर याद रखो जाइलम वेसल्स की, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. फाइन. बट वाटर एंड मिनरल्स जो है वो रूट में से सभी पार्ट्स ऑफ प्लांट में सप्लाई होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन भी स्टैंडर्ड 9 में लर्न कर लिया है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन वेयर इट्स कंसेंट्रेशन इज फाउंड टू बी वेरी लो. तो जैसे रूट से इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सेल्स ऑफ सॉइल. सॉइल जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, तो उसमें से थ्रू दी डिफ्यूजन्स वाटर मॉलिक्यूल्स सीधे चले जाते हैं रूट सेल्स में. रूट सेल्स की कंपैरिजन करो स्टेम सेल के साथ तो अगेन यू विल फाइंड अ डिफरेंस, क्योंकि रूट सेल में अभी वो सॉइल और न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है वो आ गए हैं, तो नाउ इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एज वेल एज कंपेयर टू फ्लोएम, एज कंपेयर टू जाइलम वेसल्स ऑफ स्टेम यहाँ कम है. तो डेफिनेटली अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंच जाते हैं. फाइन. अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यह होता है कि सर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल, बट काम वही है डिफ्यूजन का, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट समझ लो नीचे से ऊपर की ओर वाटर और मिनरल्स को ले जाना है, तो वन थिंग इज श्योर, अनलेस एंड अनटिल देयर इज सम मैकेनिज्म विच इज इन्वॉल्व, कोई ऊपर से खींचे पानी को तो ही पॉसिबल है. तो लीफ के जो सेल्स है एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है भाई? फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस में अक्सर वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है. तो ये लीफ मॉलिक्यूल्स जो है, लीफ के जो सेल्स है उसकी सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपरेट हो जाते हैं, और इसलिए उनको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है. किस मॉलिक्यूल को? लीफ के मॉलिक्यूल्स को. तो क्या होता है, लीफ डिमांड करेगा स्टेम से, स्टेम डिमांड करेगा रूट से, तभी एक सक्शन फोर्स ऊपर की ओर ले जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन इट मीन्स व्हाट? इवेपोरेशन of water molecules from the surface of aerial parts. Evaporation, you please note down, evaporation of water molecules from the aerial parts of plant, I mean to say leaf.
दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपीरेशन। तो एक फोर्स क्रिएट होता है, सक्शन फोर्स, जो खींचता है ऊपर की ओर, एंड हेंस इट इज पॉसिबल। एक्जैक्टली मोर और लेस सिमिलर, लुक एट दैट इन केस ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम में क्या है, वी ऑल नो वेरी वेल, फ्लोएम फाइबर, व्हाट यू कैन से, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये सभी की जरूरत होती है। फाइन। जाइलम में तो क्या है कि जाइलम, ट्रैकिड्स, फाइबर सब अलग अलग है, लेकिन फ्लोएम की अगर बात करो तो सीव ट्यूब्स है, उसके साथ कंपेनियन सेल है, सीव प्लेट है, फ्लोएम फाइबर है, वो सब अलग अलग है। अब फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन बनाता है, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, आई मीन टू से लिव। तो वहां मैन्युफैक्चर होने के बाद इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ अ स्टार्च, लीफ में ही। और लीफ में जो स्टोर मॉलिक्यूल हुआ है वहां से बाकी सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट को फूड मॉलिक्यूल्स पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है, फ्लोएम की। एंड दैट इज द डेफिनेशन व्हाट वी कैन कॉल इज अ ट्रांसलोकेशन। अर्लियर इन केस ऑफ जाइलम वी हैव डिस्कस्ड ट्रांसपीरेशन, नाउ हियर इट इज ट्रांसलोकेशन। Translocation means what? Transport of food from the leaves to the other parts of plant. This process is called as a translocation. We all know very well phloem consists of sieve tubes and companion cells. So food from the leaf is transferred to the xylem by energy of ATP molecules and due to osmotic pressure. This is very important क्योंकि जाइलम तो किस में इन्वॉल्व है भाई, वाटर में, और एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो फ्लोएम है उसमें फूड मॉलिक्यूल्स आगे चले जाते हैं। तो डिफरेंस एक ही याद रखना है, डू नॉट कंफ्यूज, डिफरेंस एक ही याद रखना है कि वाटर मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी कि इट इज अ यूनिडायरेक्शनल, पानी नीचे से ऊपर ही जाएगा। बट एज फार एज फूड मॉलिक्यूल्स आर कंसर्न इट इज अ बाई डायरेक्शनल, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं फूड मॉलिक्यूल्स, नीचे से ऊपर भी तो जा सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से, क्योंकि और इसीलिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। फाइन, थ्रू दी एटीपी मॉलिक्यूल्स, विदाउट एनर्जी इट वोंट बी पॉसिबल। Okay, so transport of food molecules from the leaves to the other parts of plant. Other parts में सब parts आ गए भाई. Fine, that is called as a translocation. Which tissue is involved? Phloem is involved from the sieve tubes. उसके जो part है वो involved है उसमें, और सबसे important part ये है कि phloem जो है उसमें फूड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन दोनों साइड, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि फ्लोएम जो है उसमें एनर्जी की जरूरत होती है, बिकॉज एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसकी बदौलत क्रिएट कौन करता है, जाइलम विद द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, और इसीलिए जो खाना है वो आगे की ओर चले जाते हैं। आई मीन टू से it is transported from one parts of the plant to the another parts of the plant. So transportation in plants comparatively in animals it is very easy. Xylem phloem के बारे में बेसिक्स पता ही है, दो डेफिनेशन के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं, दैट इज ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन, डू नॉट कंफ्यूज। फाइन, तो आज के लिए इतना ही। अब एक जो लाइफ प्रोसेस है वो बाकी है, दैट इज एक्सक्रिएशन। उसके बाद सब एक लेक्चर में हम रिवाइज भी करने वाले हैं। फाइन, थैंक यू।